वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने आइडियल फ्लूइड मैकेनिक्स मीन फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का अपना आज आउटलाइन स्टार्ट करनी है। आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स 2 हमने BS 8 सेमेस्टर और MSc 4 के लिए ये हमारे पास आउटलाइन है। आज हमने उसका आगाज़ करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास क्या होती है? फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स इन विच डील विद फ्लूइड इन मोशन और एट रेस्ट। बोला गया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम मोशन और रेस्ट को स्टडी करते हैं। तो वो हमारे पास मोशन और जो रेस्ट है उसको स्टडी करने का प्रोसेस फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। जो उसकी टाइप्स हैं, नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फर्स्ट हमारे पास है स्टैटिक्स फ्लूइड, सेकंड हमारे पास है काइनेमेटिक फ्लूइड और थर्ड हमारे पास है डायनामेटिक फ्लूइड। तो आज इनके बारे में हमने पढ़ना है कि स्टैटिक्स फ्लूइड कैसी हमारे पास होगी और काइनेमेटिक्स फ्लूइड कैसी होगी और डायनामेटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स कैसी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है सबसे पहले है स्टैटिक्स फ्लूइड। स्टैटिक्स फ्लूइड इज द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स इन विच डील विद फ्लूइड एट रेस्ट। हम ऐसी ब्रांच को स्टैटिक्स फ्लूइड की ब्रांच कहते हैं जिसमें हम ओनली फ्लूइड की रेस्ट मोशन को सिर्फ हम शो करते हैं कि फ्लूइड हमारे पास एट रेस्ट है, मोशन नहीं है। तो ऐसी जो हमारे पास टाइप होगी वो स्टैटिक्स फ्लूइड कहलाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है kinematics fluid is a fluid in which deal with fluid in motion without considering force act on it। और जो हमारे पास kinematics fluid होती है, हम ऐसे fluid की ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम fluid की मोशन को किसी भी फोर्स अप्लाई करने के बाद एक्ट करवाते हैं। तो वो हमारे पास जो fluid कहलाता है वो kinematic fluid कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनामेटिक फ्लूइड। डायनामेटिक फ्लूइड इज द ब्रांच ऑफ द फ्लूइड इन विच डील विद फ्लूइड इन मोशन विद कंसीडरिंग फोर्स एक्ट ऑन इट। ऐसी ब्रांच हमारे पास डायनामेटिक फ्लूइड की जिसमें हम जितने भी हमारे पास फ्लूइड होते हैं वो मोशन के साथ साथ अपनी कंसीडरिंग जो फोर्स है उसके ऊपर भी एक्ट कर रहे हों, तो ऐसे फ्लूइड को हम डायनामेटिक फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है फ्लूइड। फ्लूइड हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड इज अ मैटर विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली विदाउट एनी लिमिट एज लॉन्ग एज वी अप्लाइड स्ट्रेस ऑन इट। हमारे पास फ्लूइड एक ऐसा मैटर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिमिट को अप्लाई कर किए बगैर हम डिफॉर्म करवा देते हैं, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करवाते हैं। किसके ऊपर? हम उसके ऊपर अप्लाइड स्ट्रेस अप्लाई करते हुए जो हमारे पास फ्लूइड की मैटर की कंडीशन को फुलफिल करे। तो ऐसी जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? फ्लूइड है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स हमारे पास पर यूनिट एरिया की रिस्पेक्ट से हमारे पास हो तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस की टाइप्स हैं। तो 2 तरह के हमारे पास स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। सबसे पहले हमने पढ़ना है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एक्ट इनवर्ड टूवर्ड द सर्फिस एंड परपेंडिकुलर द सर्फिस। जो हमारे पास सर्फिस के अंदर और बाहर दोनों तरफ और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर टू सर्फिस हमारे पास वर्क करें, तो ऐसे सर्फिस को हम नॉर्मल सर्फिस का नाम देते हैं और इसकी हमारे पास एग्जांपल हो सकती है प्रेशर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारे पास एक्ट अलोंग द सर्फिस एंड पैरेलल टू द सर्फिस। जो हमारे पास सर्फिस के अलोंग एक्ट करे और उसके साथ साथ उसकी पैरेलल सर्फिस के भी पैरेलल सर्फिस के ऊपर भी वर्क करे। तो ऐसी हमारे पास जो स्ट्रेस होगी वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगी और इसकी हमारे पास एग्जांपल है ऑन स्लाइडिंग। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड आर द फ्लूइड हुज डेंसिटी और वॉल्यूम वेरीज विद द चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। कंप्रेसिबल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड के कहते हैं जिसमें हमारे पास उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम वेरी करता है, किसी भी चेंज करने को टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम वेरी करे। तो ऐसे हम फ्लूइड को कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। जो इसकी एग्जांपल हमारे पास है वो हो सकती है स्टीम, CNG, एयर आर द एग्जांपल ऑफ द कंप्रेसिबल फ्लूइड। ये हम पास इसके 3 एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड।
Incompressible fluid are the fluid whose density or volume remain constant with the change in temperature or pressure. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डेंसिटी और जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का प्रोसेस कहलाता है। और इसकी हमारे पास क्या आ सकती है एग्जांपल, ऑल लिक्विड कंसीडर्स एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। जितने भी हमारे पास लिक्विड है वो हम क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द compressibility of the fluid is a measure in a change in its volume when subject to external force। compressibility हम ऐसे फ्लूइड के कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम की मेजर को चेंज करते हैं, उसके साथ साथ उसकी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वहाँ पास कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विस्कोसिटी, और इसे हम कहते हैं डायनामेटिक विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। हम फ्लूइड की थिकनेस को मेजर करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास विस्कोसिटी कहलाता है और इसको इंडिकेट करते हैं म्यू से। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय न्यू, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। जो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है इसको हम डिनोट करते हैं न्यू, इसको कहते हैं न्यू से इसको डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास इसकी सिंबल ये होती है, और जो ये होती है किसके बिटवीन लाइक होती है, इसमें रेशियो होती है बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ये दोनों अगर रेशियो पाई जाए तो ऐसे हम विस्कोसिटी को काइनेमेटिक विस्कोसिटी का नाम देते हैं। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसको न्यू से इंडिकेट करते हैं। डायनामेटिक विस्कोसिटी हम किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू, और किसमें हमारे पास रेशियो के बिटवीन लाइक आ रही हो वो हमारे पास क्या हो, डेंसिटी मीन रो। तो ये हमारे पास असल में गिवन है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और रो की रेशियो के बिटवीन जो हमारे पास विस्कोसिटी लाइक करेगी वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। तो हमें पता है जो हमारे पास चीज़ रेशियो में होती है उसको हम डिवीजन में भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको डिवीजन में लिखा, तो ये हमारे पास न्यू का फार्मूला बनाई, आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, विस्कस फ्लूइड अ फ्लूइड विच हैज द नॉन जीरो विस्कोसिटी और हैव अ सेम थिकनेस आर कॉल्ड विस्कस फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसमें नॉन जीरो विस्कोसिटी के साथ साथ उसकी कुछ हमारे पास थिकनेस भी हो, तो ऐसा फ्लूइड हमारे पास विस्कस फ्लूइड कहलाता है। नॉन जीरो विस्कोसिटी के साथ साथ कुछ थिकनेस रखे तो वो हमारे पास फ्लूइड क्या होगा, विस्कस फ्लूइड होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बटर, जूस, मिल्क हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह इनविस्कस फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, ऐसा फ्लूइड इनविस्कस फ्लूइड कहलाता है जिसमें हम उसकी विस्कोसिटी जीरो और उसके साथ साथ उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या थिकनेस एग्जिस्ट करे, मीन उसका जो म्यू है वो जीरो हो जाए, बाकी उसकी सारी थिकनेस है वो भी वर्क करे। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम इनविस्कस फ्लूइड कहते हैं। और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इन रियल लाइफ वेयर एग्जिस्ट नो फ्लूइड विच हैज़ द जीरो विस्कोसिटी। हमारे पास जो रियल लाइफ है उसमें कोई ऐसा फ्लूइड नहीं है जो जीरो विस्कोसिटी रखता हो, बट वी treat water and air as in viscous fluid because the viscosity is very small as compared to the other fluid। हमने कहा कि अगर हम फर्ज करें हम वाटर एंड एयर को ट्रीट करें कि वो हम बस ये विस्कस फ्लूइड हमारे पास वर्क कर रहे हैं और वो वेरी लार्जली हम पास वेरी स्मॉल विस्कस फ्लूइड है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी क्या होगी, उसकी जो विस्कोसिटी होगी बहुत ही थोड़ी होगी अदर्स फ्लूइड की निस्बत। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइडियल फ्लूइड आता है। आइडियल फ्लूइड ऑफ फ्लूइड which is said to be an ideal if it is in both inviscous and incompressible of the same time। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनविस्कस और इनकम्प्रेसिबल को सेम टाइम दोनों फ्लूइड को डिस्कस करें तो ऐसा फ्लूइड हमारे पास आइडियल फ्लूइड होगा। इसी तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इन रियल लाइफ देयर एग्जिस्ट नो फ्लूइड विच इज़ आइडियल। हमारे पास रियल लाइफ में कोई ऐसा फ्लूइड नहीं है जो हमारे पास आइडियल हो, बट हीलियम गैस एट एब्सोल्यूट जीरो। जो हीलियम गैस होती है वो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो होती है। जीरो होने की वजह से हम इसको ट्रीट कर लेंगे कि जो हमारे पास आइडियल फ्लूइड है वो इसकी एग्जाम्पल को एग्जिस्ट करता है। तो ये थी आज की हमारी बेसिक डेफिनेशन की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।